ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनपञ्चाशदधिकशततमी कक्षा। आज का विषय है हमारा सूत्र दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम 2-3-34। लेकिन इससे पहले कल का जो हमने सूत्र किया है उसके आधार पर हम ये कुछ वाक्य देखते हैं। वाक्य है स्तोकेन उन्नतिम आयाति, स्तोकेन आयाति अधोगतिम, अहो सुसदृशी चेष्टा तुलायष्टेः खलस्य च। तो ये पंचतंत्र में से लिया गया है। तो इसमें कहा है थोड़े से उन्नति अर्थात ऊपर को आता है, थोड़े से अधोगति को आता है। अहो अरे सुसदृशी, कितनी सदृश है, कितनी एक जैसी है चेष्टा। तुला, एक तुला की, और तुला यष्टे है, तुला के जो डंडा है उसकी, और खलस्य च, और एक दुष्ट व्यक्ति की। तो यहाँ पर ये तुला है, इसका ये डंडा है, ये डंडा ऊपर जाता है नीचे जाता है, थोड़ा सा भी इसमें कुछ हो तो ये ऊपर नीचे जाता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ स्तोकेन लगा है। तो स्तोकेन क्या है, क्या ये हमारे सूत्र के अनुसार है? तो कल हमने ये देखा है यहाँ पर कि यदा धर्म मात्रम करणतया विवक्षते न द्रव्यम, इसकी विवक्षा केवल धर्म मात्र हो, थोड़ा सा, ना कि थोड़ा सा कोई यत्न, किसी द्रव्य का विशेषण नहीं होना चाहिए, बस एक करण, करणतया विवक्षते, ये याद रहे। तो यहाँ करण है, थोड़ा सा कह दिया, बस थोड़ा सा, लेकिन क्या है, किसी द्रव्य का नहीं। इसलिए यहाँ स्तोकेन जो है ये कल के हमारे सूत्र के अनुसार करण के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन अगले वाले जो वाक्य है स्तोकम महत्वा धनम, तो यहाँ थोड़ा या ज़्यादा धन, यहाँ पर ये स्तोक जो है इसका विशेषण है द्रव्य का, इसलिए ये करण नहीं है, और धर्म मात्र इसका धर्म है, इसलिए ये कल के सूत्र में इससे तृतीया नहीं हुई। और ये पूरा आप देख सकते हैं, ये भर्तृहरि में से लिया गया है। अब आज का सूत्र करते हैं। तो दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम 2-3-34, इसको हम अष्टाध्यायी जी में से देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है, अपादाने पंचमी हम कर रहे हैं, और इसी के अंदर चलते चलते आज हम दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम इस सूत्र पे पहुंच गए हैं 34। तो इसको अभी देखते हैं। इसकी संधि विच्छेद करके ये बन गया दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम, और पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ से। तो समास का विग्रह किया जाता है, दूरहा च अंतिकहा च, दूर अंतिकौ। इससे हमें समझ में आ गया कि ये समाहार द्वंद्व नहीं है। जहाँ समाहार द्वंद्व अगर ये होता तो ये यहाँ नपुंसक हो जाता, दूरांतिकम, ठीक है। और सदा ये हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है, लेकिन क्योंकि ये इतरेतर द्वंद्व है तो इसलिए ये 1-2, तो यहाँ पर दूरान्तिकौ हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसमें जो अंतिम शब्द होता है उसका जो लिंग है वही इसका लिंग हो जाता, हो गया है, ठीक है। तो अब ये बन गया दूरान्तिकौ, ये इतरेतर द्वंद्व बन गया। तौ अर्थौ येषान्ते, तो ये अर्थ जिनके हैं, तो दूरान्तिकर्थाः शब्दाः, तो ये इससे हमें पता चल गया कि ये बहुव्रीहि है, क्योंकि ये समास शब्द किसी अन्य पद अर्थ प्रधान है, ना तो इसका अर्थ है दूरान्तिका ना अर्थ। ये बात समझ में आ गई। तो जब अन्य पद अर्थ प्रधान हो तो ये बहुव्रीहि होता है। तो तैहि, तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, ऐसा बहुव्रीहि जिसके पेट में द्वंद्व है। अच्छा जी, अब ये काशिका जी की वृत्ति देखते हैं।
दूर अंतिकार्थैः शब्दैः योगे। इन शब्दों के द्वारा लिखेंगे, द्वारा योग में नहीं, के साथ, तो सह तृतीया लग जाएगा। दूरांतिकैः शब्दैः सह योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति, षष्ठी विभक्ति होती है। अन्य तरस्याम पंचमी च, अन्य तरस्याम शब्द लगने के कारण पंचमी भी होती है। तो उदाहरण जैसे दूरम ग्रामस्य या दूरम ग्रामात्, दूरी पर, ग्राम से दूरी पर या ग्राम के दूरी पर। विप्रकृष्टम ग्रामस्य अर्थ केवल दूर और अंतिक नहीं, उसके अर्थ वाले शब्द भी, इसलिए विप्रकृष्टम ग्रामस्य या विप्रकृष्टम ग्रामात्, अंतिकम ग्रामस्य अंतिकम ग्रामात्, अभ्याशयम ग्रामस्य अभ्याशयम ग्रामात्। अभ्याशयम अंतिकम माने समीपे, समीप में या पड़ोस में। तो अन्य तरस्याम ग्रहणम पंचमी अर्थम, इस सूत्र में जो अन्य तरस्याम लगाया है ये पंचमी के लिए लगाया है। इतरता ही तृतीया पक्षे स्यात्, क्योंकि पिछले सूत्र में करणे जो है वहाँ पर से तृतीया आ रही है, तो तृतीया की अनुवृत्ति ना आए उसको रोकने के लिए यहाँ अन्य तरस्याम लगा दिया, इसलिए अन्य तरस्याम सीधा पंचमी से आ गया। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।